हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अनन्या श्रीवास्तव एंड आप देख रहे हैं द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातु। ठीक है, ये हमारे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। तो आज है इसका लेक्चर नंबर 2। उससे पहले अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वाला वीडियो एक बेस होगा आपके लिए ये पूरा चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे हमारी सक्रियता श्रेणी और धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अगर हम सक्रियता श्रेणी पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि धातुएं कैसे रिएक्शन करेंगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको सबसे पहले सक्रियता श्रेणी पढ़नी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो सक्रियता श्रेणी एक श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाया गया है। ठीक है, क्या मतलब इसका? रुको, पहले हम इसे लिख लेते हैं। ठीक है, कि सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाया गया है। ठीक है, देखो अब ये सक्रियता श्रेणी आखिरकार दिखती कैसी है यहाँ पे देखते हैं, एंड इसे याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखो कैसे है हमारी सक्रियता श्रेणी। देखो, कोई ना काम मांगने आया, जरा फिर सुन, पर दिख रहा है आपको? हाँ, पर कुछ अब मैं इसे कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दो। ठीक है, पर कुछ हाथी आज आए। ठीक है, ये है आपकी ट्रिक। क्या है ट्रिक? देखो, के से पोटेशियम कोई ना काम मांगने आया, जरा फिर सुन, पर हाँ सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, पर हाँ, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कुछ हाथी आज आए। ठीक है, कोई ना काम मांगने आया, जरा फिर सुन, पर हाँ कुछ हाथी आ जाए। इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या है? कि कोई पोटेशियम ना Na सोडियम, Ca काम, कैल्शियम, Mg मांगने, मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम आया, जरा जिंक। ठीक है, फिर आयरन, सुन एसेंटिन, पर लेड, हाँ हाइड्रोजन, कुछ कॉपर, हाथी मरकरी, आज सिल्वर, आया गोल्ड। ठीक है, ये है हमारी ट्रिक। देखो, कोई ना काम मांगने आया, जरा फिर सुन, पर हाँ कुछ हाथी आ जाए, यानी काम करने कोई नहीं आया है, कोई मांगने काम नहीं आया, पर कुछ हाथी आ गए हैं। ठीक है, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो ये हमारी ट्रिक है, तो इसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाया गया है, यानी ये वाली धातु सबसे अधिक क्रियाशील होगी, फिर ऐसे घटती जाएगी, इसकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। ठीक है, ऐसे घटती जाएगी। अब जिसके ऊपर जो धातु है वही उसको विस्थापित कर पाएगी। देखो जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर की जितनी धातुएं हैं वही अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगे।
ठीक है। अगर हाइड्रोजन है और उसके नीचे की हैं तब नहीं कर पाएंगी, हाइड्रोजन के ऊपर की जो धातुएं हैं वही इनको विस्थापित कर पाएंगे, किसको, हाइड्रोजन। ऐसा ही सबके साथ होगा, ठीक है। अब देखो, इसको बहुत जगह विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आई होप आप सक्रियता श्रेणी आपने अच्छे से पढ़ लिया एंड आपको अब तक तो याद भी हो गई होगी मेरे ट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं हम धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो इसे रेस करती हूँ, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। कैसे ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको इरेज करते हैं एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम देखेंगे हमारी धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यानी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो धातु है, पहले हम इसकी क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या होगा। तो धातु है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन क्या होगा, धातु प्लस ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, धातु, ठीक है, धातु ऑक्साइड बनेगा हमारा। तो देखो ये हमारे यहाँ बन जाएगा धातु ऑक्साइड। चलो इसे करके देखते हैं, इसका लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। E.G. एग्जाम्पल नंबर 1, कोई भी धातु ले लेंगे, मान लीजिए हमने सोडियम लिया। अब देखो एक चीज़ बता दूँ, कोई ना काम मांगने आया, ये हमने देखी थी ट्रिक। तो देखो सबसे पहले क्या है, कोई ना, यानी पोटेशियम सबसे पहले, फिर सेकंड नंबर पे सोडियम, यानी सोडियम हमारी बहुत ही क्रियाशील धातु है। तो क्रियाशील धातु है तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन से बहुत फटाफट से रिएक्शन कर लेगी, ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्शन करेगी, तीव्र रिएक्शन करेगी। और ऐसे ही पोटेशियम का हाल है, पोटेशियम एंड सोडियम ये दोनों बहनें बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेंगी, ठीक है। रिएक्शन करने का बहुत जल्दी से लड़ाई कर लेंगी, ठीक है। तो अगर इन्हें खुले वायुमंडल में रख दो आप, ठीक है, खुला भी रख दो, तब भी ये क्या कर लेंगी, रिएक्शन कर लेंगी, यानी लड़ाई कर लेंगी ऑक्सीजन से। सिंपल ऑक्सीजन है, हमारे वायुमंडल में घूम रहा है, अब आपने लाया सोडियम या फिर पोटेशियम रख दिया, ठीक है। अब इन लोगों को अच्छा तो लग नहीं रहा है कि मेरे आसपास ऑक्सीजन क्यों है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनके साथ लड़ाई झगड़ा करके अपने ऑक्साइड बना लिए। देखो क्या होगा अभी, तो जब सोडियम मिला ऑक्सीजन से, ठीक है, अब ये क्या करेंगी, अभी बनाएंगी Na2 और O, ठीक है। अब इसे आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे Na2 है तो यहाँ भी 2 कर देंगे, और यहाँ पे O2 है तो यहाँ कर देंगे। अब देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इरेज करेंगे इसे एंड यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। हमारी रिएक्शन ईजिली बैलेंस हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जब ये हमारी जो धातु है ये ऑक्सीजन से मिलती है तो ये फटाफट से रिएक्शन कर लेती है और अपना ऑक्साइड बना लेती है। तो इसीलिए जो पोटेशियम और सोडियम धातुएं हैं, इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो केरोसिन ऑयल में क्यों इन्हें डुबो के रखा जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आने पर रिएक्शन कर लेती है, इसीलिए इन्हें तेल में डुबो के रखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमने मैग्नीशियम से इसकी कराई रिएक्शन, ठीक है, मैग्नीशियम से कराई Mg+O2 = 2MgO बनेगा, ठीक है। तो 2MgO, तो यहाँ भी 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये भी समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये हमने काफ़ी देख लिया चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे ही आपका सारे धातु के साथ होगा एंड ये ऑक्साइड बना लेगा, ओके। अब हम देखेंगे हमारी धातु की H2O यानी जल से रिएक्शन, H2O से रिएक्शन, ठीक है। धातु की किससे देखेंगे रिएक्शन हम, H2। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, इनमें से हम जानते हैं कि हमारा सिल्वर और गोल्ड रिएक्शन नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, देखो हम उसका ज्वेलरी बनाते हैं, तो अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती तो हम ज्वेलरी उसकी नहीं पहन पाते, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि AU एंड AG हमें पता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती है, तो इसलिए भी इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होने के कारण ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती, ठीक है।
चलो देखते हैं धातु की H2O से रिएक्शन। तो धातु है, पहले इसका हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। धातु है, H2O है, जल है, इक्वल टू यहाँ बनेगा आपका क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, धातु ऑक्साइड प्लस H2 गैस आपका बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो हम लेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम एंड इसे H2O में डालेंगे। ओके, तो ये जो मैग्नीशियम है ये क्या करेगा, ये हमारा जल से रिएक्शन करेगा पर ठंडे से नहीं करेगा। ठंडे से अगर आप जल इसमें ठंडा जल डालेंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। अगर आप इस पर गर्म जल डालते हैं तो ये रिएक्शन कर लेगा एंड क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस H2 गैस। ठीक है, फिर हम देख लेंगे हमारा कुछ भी बैलेंस करना हो तो ठीक है वो आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, अगर आपको कुछ बैलेंस करना है तो ओके, तो बैलेंस वैसे तो नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो। तो ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल से भी रिएक्शन नहीं करेगी और गर्म जल से भी नहीं करेगी, कौन सी है, देखो है हमारी एल्यूमिनियम, जिंक, Fe। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, यानी एल्यूमिनियम, जिंक और हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा आयरन। तो ये हमारा जब H2O से रिएक्शन नहीं करेगा, चाहे आप ठंडा ले लो चाहे गर्म ले लो, रिएक्शन नहीं करेगा। पर कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आया कि ये भाप से रिएक्शन कर लेगी। भाप से, अगर आप इसकी भाप से रिएक्शन कराओगे तो कर लेगी, पर आप अगर गर्म जल या ठंडे जल से कराओगे तो ये नहीं करेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो, हमने देखी थी धातु की अम्ल से रिएक्शन, कहाँ देखी थी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट में। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके देख लेना। ठीक है, तो मैंने बता दिया है कि धातु किस प्रकार से अम्ल से रिएक्शन करेगी। कहाँ बताया है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट में। तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हमने देख ली ऑक्सीजन से, जल से एंड अम्ल से भी हमने देख ली है। कहाँ देखी है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट में। भूल गए हैं तो फिर से जाके देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। और नोट्स कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो डिस्क्रिप्शन जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। ठीक है, थैंक यू।